हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का जॉब ग्रिड आईएएस पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के एक बहुत इंपॉर्टेंट के बारे में जो लगातार चर्चा का विषय। ये एक ऐसा न्यूज़ होगा जो कि आपके करंट अफेयर्स में तो इम्पोर्टेंट है ही। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके प्री और मेंस बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आज का हमारा विषय है क्या। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान मिशन 5 के बारे में, जो कि आपके करंट अफेयर का टॉपिक तो है ही, साथ में ये आपके यूपीएससी के जीएस पेपर 3 से संबंधित भी है और ये साइंस एंड टेक के अंतर्गत आता है। एक ऐसा टॉपिक हम समझेंगे क्योंकि अभी हाल ही में चर्चा में रहा था। एक और मिशन था इसी के साथ में जो कि लगातार न्यूज़ में था। वो था EOS-09, जो कि अभी हाल ही में 18 मई वाले दिन लॉन्च किया गया था। लेकिन कुछ कारण की वजह से ये असफल रहा था। और आज हम बात करेंगे चंद्रयान मिशन 5 के बारे में, क्योंकि इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और चंद्रयान मिशन 5 को समझेंगे है क्या, न्यूज़ में क्यों रहा है। आपको ध्यान होगा एक मिशन हमने लॉन्च किया था, चंद्रयान मिशन 3। इससे पहले चंद्रयान मिशन 2 भी लॉन्च किया था, 1 भी लॉन्च किया था। अपकमिंग हम चंद्रयान मिशन 4 एंड 5 को लॉन्च करने वाले। लेकिन सारे वैज्ञानिकों और भारतवासियों की जो निगाहें हैं इस टाइम चंद्रयान 5 पर टिकी हुई। साथियों, ये वो मिशन होगा जिसमें हम डॉकिंग और अनडॉकिंग को भी लक्षित करने वाले हैं। क्या है पूरा मामला, चलो नजर डालते हैं। देखो, चंद्रयान मिशन 5 एक ऐसा मिशन था जिसने एक बड़ी सफलता को हासिल किया था। एक ऐसी सफलता जिसके बाद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया था जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। और ऐसा करने वाले भारत के बनने के बाद से नई उम्मीदें भी पैदा हो गई थी। अब बात आती है चंद्रयान मिशन 4 के बारे में, जो कि हमारा एक अपकमिंग सैंपल है, मिशन है, जिससे हम क्या करने वाले हैं। जो लूनार है, चंद्रमा है, उसकी सतह से कुछ सैंपल्स लेकर आएंगे जिस पर स्टडी की जाएगी, वैज्ञानिक स्टडी करेंगे। साथ में अब जो चंद्रयान 5 मिशन है जिसको अब हम लॉन्च करने वाले हैं 2027 से 28 के बीच में, अभी रिसेंटली इस डेट के बारे में बताया गया है इसरो की ऑफिशियल साइट पे कि 27 से 28 के बीच में लॉन्च किया जाएगा। और इसमें साथ कौन दे रहा है, तो ध्यान रखिएगा, भारत का साथ दे रहे हैं जापान। और इसी मिशन को हम लोग ल्यूपिक्स मिशन के नाम से जानते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें ल्यूपिक्स का मतलब नहीं पता होगा, तो ध्यान रखिएगा, लू का मतलब है लूनार, पी का मतलब है पोलर और ई एक्स का मतलब है एक्सप्लोरेशन, यानी कि लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन के नाम से ये मिशन जाना जा रहा है, जिसे हम लोग चंद्रयान मिशन 5 के नाम से जानते हैं। अभी हाल ही के न्यूज़ के हिसाब से इसको 27-28 में लॉन्च किया जाएगा। अब चलिए हम इस मिशन की थोड़ी डिटेल्स को समझ लेते हैं कि ये इम्पोर्टेंट इतना क्यों है। असल में साथियों, इसरो और जापान के साथ एक कोलैबोरेटेड मिशन है जिसमें लैंडर को बनाने का, निर्मित करने का काम कर रहा है इसरो, जबकि रोवर को निर्मित करने का काम कर रहा है जेक्सा। अब सुनो मेरी बात। जो हमारा इसमें रॉकेट है ना, जो इस मिशन को लॉन्च करेगा, ध्यान रखिएगा, वो जापान से इस बार यूज किया जा रहा है, जिसका नाम है H3 रॉकेट। ये H3 रॉकेट है कौन सा, चलो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, क्यों इस पे इतना विश्वास किया जा रहा है। असल में साथियों, इसमें अभी तक ना सिर्फ एक मिशन है जिसने असफलता को हासिल किया था, जो कि आया था 2023 में। उसके बाद 2024 की अगर बात करें तो इसने 2024 में जुलाई के समय पर एक मिशन लॉन्च किया था। ये मिशन था लैंड ऑब्जर्वेशरी मिशन, या फिर इसको लैंड ऑब्जर्वेशन मिशन भी आप बोल सकते हो। ये वो मिशन था जो कि H3 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था और इसी को हम लोग दाइची 4 के नाम से भी जानते हैं। ये एक सफल मिशन रहा था। उसके बाद 2024 के नवंबर में एक और मिशन लॉन्च किया गया था जिसमें H3 रॉकेट की मदद से डिफेंस कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, डिफेंस कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम था किरा किरामिकी किरामिकी 3 किरामिकी 3 नाम का ये आपका सैटेलाइट लॉन्च किया था और ये भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इतनी कहानी नहीं है, उसके बाद अभी फरवरी 2025 निकला है ना, इस समय पर भी H3 रॉकेट ने अपना कमाल दिखाया था और एक सैटेलाइट लॉन्च किया था जो कि जीपीएस बेस्ड था, जीपीएस सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए था, नेविगेशन को अच्छा बनाने के लिए था। और नॉट जीपीएस, नेविगेशन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए था, जिसका नाम था मिचिबिकी। और मिचिबिकी
6 सैटेलाइट को भी सफलतापूर्वक इसने लॉन्च किया था। अभी चल रहा है अप्रैल और अभी एक बार फिर से इसको सिलेक्ट किया गया है नेक्स्ट अपकमिंग मिशन के लिए, जो कि है चंद्रयान मिशन 5। अब बात करते हैं, मैंने इसके बारे में आपको सारी बातें बता दी कि जो हमारा एच 3 रॉकेट है जापान का, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इतना इस पे विश्वास किया जा रहा है, क्योंकि इसने हैट्रिक लगाई है सफलताओं की। साथ में जब ये मिशन जाएगा ना, तो इसके पेलॉड में 7 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जाएंगे, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं तो ध्यान रखिएगा। मास स्पेक्ट्रोमीटर भेजा जाएगा जो कि ईएसए के द्वारा बनाया गया है। न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर भी जाएगा जो कि नासा की मदद से बनाया गया है। वहीं पर ईएसए, मास स्पेक्ट्रोमीटर, न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, ये तो हो गए विदेशी देशों की बातें कि हमें कैसे कोलैबोरेशन मिल रहा है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत का इसमें क्या रोल है, तो ध्यान रखिएगा, लैंडर स्वनिर्मित भारत का है और साथ में छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी भारत की एक बड़ी भूमिका रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है क्या। देखो, एक सीरीज चल रही है। सीरीज कैसे चल रही है? जब चंद्रयान मिशन 1 आया था तो हमारा लक्ष्य था ऑर्बिटल मैपिंग, है ना। उसके बाद चंद्रयान मिशन 2 आया जिसमें हम लोग ऑर्बिटर और रोवर को कोलैबोरेशन दे रहे थे। तो चंद्रयान मिशन 3 आया जिसमें हमने सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी साउदर्न पोल पर। अब चंद्रयान मिशन 4 जो अपकमिंग आने वाला है, उसमें साइंटिस्ट क्या करेंगे, सैंपल्स को कलेक्ट करके लेकर आएंगे। चंद्रयान मिशन 5 में क्या होगा, वैज्ञानिक जाएंगे और जो पर्टिकुलर कहना चाहिए सैंपल्स थे उसकी जो स्टडी है उसका इन विट्रो एनालिसिस करेंगे, जमीन पर जाकर उसको एनालिसिस करेंगे, उसके साक्ष्य को समझेंगे और साथ में वो वापस भी आएंगे। तो ये है पूरा एक सिनेरियो जिसके साथ में इस मिशन के ऑब्जेक्टिव को रखा गया है। ध्यान रखिएगा, चंद्रयान मिशन 5 जो है उसका लक्ष्य है कि हम मैपिंग करें लूनार वाटर का, है ना। कि हमने जो फर्स्ट मिशन करा था उसमें ऑर्बिटर की मैपिंग करी थी, वाटर ड्रॉपलेट्स का पता लगाया था। अब चंद्रयान मिशन में हम क्या करेंगे, इस वाटर की मैपिंग करने वाले हैं। साथ में उसमें एक काम और किया जाएगा, जो लूनार सरफेस है या फिर कहना चाहिए लूनार का रेजोलिथ से रीजन है, वहां से ड्रिलिंग करके जो वाटर है उसकी गुणवत्ता को समझा जाएगा। यानी कि सैंपल के जो एनालिसिस किया था पृथ्वी पर, उसे जाकर इन विट्रो एनालिसिस से चेक करेंगे। यस गाइस, यहाँ पे इन विट्रो एनालिसिस किया जाएगा जिसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मदद करने वाले हैं जैसे कि स्पेक्ट्रोमीटर और सेंसर्स। एक्सप्लोर करने वाले हैं मून के साइड को। मून का साइड कौन सा, जो मून का दूरस्थ हिस्सा है जहां लोगों ने अभी तक देखा नहीं है, वहां तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ में चंद्रयान मिशन 5 को प्रक्षेपित किया जाएगा। चलिए अब इसके कुछ टाइमलाइन और कॉन्टेक्स्ट की तरफ नजर डाल लेते हैं। ये जो मिशन रहेगा इसका लक्ष्य रखा गया है 100 दिन का, लेकिन हो सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे 1 साल के लिए बढ़ाया जाए। साथ में चंद्रयान 4 जो मिशन है ना, उसमें जो हम सैंपल लेकर आए थे उसी को आगे प्रोसीड किया जा रहा है चंद्रयान मिशन 5 के लिए। इसी के साथ चलिए चंद्रयान मिशन 3 के बारे में भी बात कर लेते हैं। जब हमने 4 के बारे में बात कर ली, 5 के बारे में बात कर ली, तो फिर इससे नाराजगी किस बात की। चंद्रयान मिशन 3 एक ऐसा मिशन था, पहला मिशन जिस पे हम लोगों ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी, चंद्रमा की सतह पर आसानी से साउदर्न पोल पर पहुंचे थे और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया था। इसी के साथ में ये था पूरा डेटा। अब एक बार हम लोग चंद्रयान मिशन की जो पूरी सीरीज रही है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, चंद्रयान 4, चंद्रयान 5, चलिए इस पर एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहले चंद्रयान 1 मिशन जो कि 2008 में लॉन्च हुआ था, इसका लक्ष्य क्या था कि हम ऑर्बिटल की मैपिंग करें और वाटर मॉलिक्यूल को चंद्रमा की सतह पर डिस्कवर करें। उसके बाद आया चंद्रयान मिशन 2 जो कि 2019 में कोविड के टाइम पर आया था। इसका लक्ष्य था कि हम अपने लैंडर रोवर मिशन को ऑर्बिट में अटेम्प्ट करें। थर्ड में क्या हुआ, 2023 में इससे सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई, सफलतापूर्वक एक सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया था। चंद्रयान 4 जो कि हमारा अपकमिंग मिशन है, इसमें क्या होगा, वैज्ञानिक जाएंगे, लूनार के सैंपल्स को लेकर आएंगे और फिर उसकी स्टडी करेंगे। उसके बाद इसी मिशन को आगे कंटिन्यू किया जाएगा, जिसे हम लोग चंद्रयान मिशन 5 या फिर ल्यूपेक्स 2027-8 के नाम से जानते हैं। अगर आपको ल्यूपेक्स का फुल फॉर्म नहीं पता है तो मैं आपके लिए लिख देती हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन। क्लियर? ठीक है। अब ये क्या है,
ध्यान रखिएगा, ल्यूपेक्स मिशन जो कि इंडिया और जापान का एक जॉइंट मिशन है, यानी कि इसरो और जैक्सा मिलकर इस पर्टिकुलर रीजन को, पोलर रीजन को, साउदर्न पोल को स्टडी करने वाले हैं और इन विट्रो एनालाइज करने वाले हैं। ओके गाइस, ये था पूरा छोटा सा टॉपिक जिसके अंदर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट सारे वो पॉइंट्स कवर कर लिए जो कि आपके इस पर्टिकुलर इसरो की साइट पर दिए हुए हैं, और उसका एक समराइज वे मैंने आपके सामने रख दिया है। इसी के साथ साथियों, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज बिल्कुल पूछिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मेरे जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं और आपने अभी तक जॉब ग्रिड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, प्लीज गाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, करियर गाइडेंस, नोट्स एंड ई बुक्स एंड फ्री प्रैक्टिस कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो मेरे जितने भी साथी यूपीएससी के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, गाइस इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्री फ्री और पेड दोनों क्लासेस मिल जाती हैं। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर कुछ ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, आप अपनी फैकल्टीज के साथ जुड़कर क्लासेस को समझ सकते हो। और यस गाइस, अगर आप पेड क्लास में एनरोल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप हमारे एप्लीकेशन पर या फिर यूट्यूब पर या फिर टोल फ्री नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं और अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। इसी के साथ साथियों, ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा प्लीज गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो भर भर के शेयर कीजिएगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।